लक्ष्मी, वो कहीं नहीं गए, डंडा लेके पूरे घर में घूम रहे तुम्हें मारने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो फुल प्रूफ प्लान बनाकर उनको घर से बाहर भेजा हुआ था यार। बाहर भेजने के लिए तुमने ये प्लान क्यों बनाया? एक्चुअली क्या है अंकल, वो उनके घर में रहने से मिस्टर दीपक तिजोरी जी को शारीरिक नुकसान पहुंचने की संभावना है। अच्छा, संभावना तो अभी भी है। हाँ। कैसे? तेरी तो अरे अक्कल नहीं चलती, ये अक्कल तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। दीपक रुक रुक। अरे डंडा लेकर कैंटीन जैसे महापुरुष के पीछे क्यों पड़े हो? महापाप हो रहा है। क्यों 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 डंडा लेकर भाग रहा है? मैं डंडा लेके क्यों भाग रहा हूँ उनके पीछे? ये मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। आपने पूछा। हाँ तो बता दे बेटा, मेरे पीछे तुम डंडा लेके क्यों भाग रहे थे? चाचा जी बताएंगे। नहीं बेटा, आज तुम ही बताओगे कि तुम मेरे पीछे डंडा लेके क्यों भाग रहे थे, क्योंकि डंडा भी तुम्हारे हाथ में है और पीछे भी तुम खड़े हो। बताओ बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। ये ज्ञानी, महाज्ञानी, महाज्ञानी, महापुरुष के पीछे तू डंडा लेकर क्यों भाग रहा है, जैसे एक चोर के पीछे भागते हैं? हाँ। चोर? क्या चोर? चोर के पीछे ही तो भाग रहा था मैं बाबा। अरे तू क्या बके जा रहा है? इन्हें तू चोर कह रहा है? अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है बाबा। ये आप जिन्हें देख रहे हैं ना, ये महाज्ञानी महाबापू, ये दरअसल चोरी है। क्या तू क्या बके जा रहा है तू बेटे? ये चोर है, चाचा जी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना बाबा, वो क्या है बाबा की यहाँ पर ना एक हाउसिंग सोसाइटी है। कौन सी? कौन सी बेटा, बताओ इनको। सुषमा कोहोसोली। कौन सी चोली? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। अच्छा। सुषमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड करके एक हाउसिंग सोसाइटी है जहां मुझे वॉचमैन की नौकरी मिली है। और आप तो जानते हैं बाबा, मैं कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। नहीं, समझना भी नहीं चाहिए जी, समझना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ जी। वहाँ तुझे वो इंटरव्यू के लिए बुलाया है, हाँ। उसका और इनके पीछे डंडा लेकर भागने का क्या संबंध है? हाँ बता बेटा, उसका और इसका क्या संबंध है, बताओ लोखंडे जी को। बता रहा हूँ बाबा। देखिए क्या है, वहाँ मुझे वो मिली है। कौन? नौकरी मिली है और कल मेरा है वहाँ पर क्या इंटरव्यू है। अच्छा। हाँ इंटरव्यू है बाबा। तो कल जब मैं वहाँ जाऊंगा तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई चोर वो सोसाइटी में आ जाता है और चोरी करके भागता है तो क्या मैं डंडा लेकर वो चोर के पीछे भागकर उस चोर को पकड़ सकता हूँ या नहीं। अब यही बात मैंने चाचा जी को बताई तो आप तो जानते ही हैं चाचा जी को। चाचा जी ने कहा अरे कोई बात नहीं बेटा, एक काम करते हैं, मैं चोर बन जाता हूँ और तुम वॉचमैन बन जाओ और डंडा लेके मेरे पीछे भागो और प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस ही कर रहे थे, है ना चाचा जी? झूठ नहीं बोल रहा है जय बेटा, सत्य कह रहा है। वाह, सत्य कह रहा है जय बेटा। वाह ज्ञानचंद जी, महाबाबू जी, आप सचमुच कितने महान हैं। अब क्या क्या बनेंगे हम जैसे लोगों के लिए। उस दिन आपने उस निकम में नालायक दीपक की वजह से अखबार डाला, अब इसके लिए आप चोर बन गए। ये तो चोर तो उसे बनाना चाहिए था, निकम में नालायक दीपक को। उसका तो चेहरा ही चोर जैसा है। बस बस लोखंडे जी, बस बहुत हो गया। हद होती है किसी चीज की। आप लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं महासंस्कारी दीपक के। आखिर में क्या बिगाड़ा है उस महासंस्कारी दीपक ने आप सबका? बस बंद करिए ये हिंसा, बंद कर दीजिए। आज के बाद घर में कोई भी दीपक के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा और ये डंडा भी नहीं। ठीक है ज्ञानचंद जी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपने बोला था मुझे वो ग्रह अंतर योग है,
और आप बाहर मत जाइए। तो मैंने आपका सुना नहीं, मैं बाहर गया तो दुर्घटना घटी। वो तो हो रहा ही था। ओहो हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर से दूर 10 किलोमीटर के आगे। मैं आज जाऊंगा और रात देर तक वापस आ जाऊंगा। हाँ 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 बाबा, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं आप इत्मीनान से एकदम 10 किलोमीटर दूर आप जाइए और आप आइए। चाचा जी, हमें प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छा, तो लोखंडे अंकल को बाहर भगाकर तू मुझे पीटना चाहता है? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा बेटा। अब देख। नहीं बेटा, अभ्यास हम फिर कभी करेंगे। आज हम लोखंडे जी के साथ सत्संग करना चाहते हैं। आइए लोखंडे। नहीं घंटी जी, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं लोखंडे जी रुकिए। क्या होगा? आपको जान के खुशी होगी, आपका गृह अंतर्योग अब समाप्त हो गया है, बल्कि आपका घर में रहने का योग शुरू हो गया है। लेकिन ये जो योग होता है वो एक दिन में कैसे बदलता है? वापस बदल गया? कुछ नहीं बदला है बाबा, कुछ नहीं बदला है। अभी कुछ देर पहले चाचा जी ने आपसे कुछ बात कही ना, आपने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। नहीं किया, आपने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। चाचा जी गुस्सा हो गए आपसे। हाँ, बहुत गुस्सा हो गए हैं वो। गृह अंतर योग आपका खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है बाबा। अरे चाचा जी ताना मार रहे हैं आपको। ना 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 लोखंडे जी, हम आपको ताना नहीं मार रहे हैं। सच में आपका गृह अंतर्योग समाप्त हो गया है। अगर अब आप घर के बाहर जाएंगे तो दुर्घटना निश्चित है। अब देखिए गुस्सा भी हो रहे हैं। हाँ? हाँ? तुम बेटे सही कह रहे हो। ये गुस्से में आकर ये ऐसे सब कह रहे हैं। हाँ? नहीं लोखंडे जी, आपका गृह अंतर्योग समाप्त हो गया। मेरी बात को समझिए। देखिए जय बेटा, तुम्हें कहाँ पता ज्ञान का। हम कह रहे हैं नहीं हुआ है। क्रोध में है, समझ में आ रहा है। अरे अब हम आप जाइए। क्रोध में नहीं है। आपका गृह समाप्त हो गया। ये देखिए आप कितने ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हाथ हिलाकर। मेरा कहने का ये मतलब है लोखंडे जी, आप घर से बाहर मत जाइए, दुर्घटना हो जाएगी। मेरी बात समझिए। ये देखिए फिर ताना मार रहे हैं। अरे आप जाइए बाबा, आप इनकी बात। तो मैं जाता हूँ 10 किलोमीटर आगे और देर रात से आऊंगा। आप बिल्कुल सही करें। तो आप जो प्रैक्टिस हो हाँ रहा है। हाँ हाँ, लाइए। नहीं नहीं डंडा लाइए। लोखंडे जी, हल्के ठेले को धक्का नहीं मार सकते। लगता है इन दोनों को मेरी ताकत का परिचय देना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? हटो, देखो अभी। ज्ञानचंद जी भी कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं। लोखंडे जी बाहर मत जाइए, बाहर जाएंगे तो दुर्घटना होगी। काका, काका, काका मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। रंजन जी गुस्से में नहीं थे। हाँ? रंजन जी गुस्से में नहीं थे। हाँ? सच कह रहे थे। काका, कह रहे थे। काका, सच कह रहे थे। काका, क्या ये क्या बड़बड़ा रहे हो आप? क्या है ना सुधाकर, जब इंसान को ठोकर लगती है ना तो उसे सच्चाई का एहसास हो जाता है। कौन सी सच्चाई? हाँ? वो ज्ञानचंद जी महान है, ज्ञानचंद जी महान है। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। वो मुझे कह रहे थे कि आज घर के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना।
दुर्घटना घटेगी। लेकिन मैंने सुना नहीं, मुझे क्या लगा वो गुस्से में कुछ कह रहे होंगे, तो मैंने सुना नहीं, मैं बाहर आ गया, दुर्घटना हो गई। नहीं नहीं, ये तो मेरी वजह से हुआ है काका। नहीं 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 बेटे, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। वो क्या होकर रहता है, होकर रहता है। हाँ। उन्होंने बोला तो दुर्घटना हो गई। हाँ। ज्ञानचंद जी की जय हो, ज्ञानचंद जी की जय हो। अरे बोलना, ज्ञानचंद जी की जय हो, ज्ञानचंद जी की जय हो, ज्ञानचंद जी की जय हो, ज्ञानचंद जी की जय हो। थैंक यू रघु, थैंक यू। तूने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो कल से मैं अपने दोस्त को भेज सकता हूँ ना न्यूज़पेपर के लिए? हाँ हाँ, आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। समझ गया ना भाई? फोन पे तू बात कर रहा था, कहाँ से मैं समझूंगा? न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। हाँ वो मैं समझ गया। आज से रद्दी पेपर और छपाई बंद। मैं तेरे दोस्त की कंपनी भारत समाचार के न्यूज़पेपर के ऑफिस जाऊंगा और उन्हीं की लाइब्रेरी से मैं 2012 की असली अखबार पेपर लेकर आऊंगा जया भाभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तू ये नकली खबरें छापना बंद करेगा तो हमारी प्रॉब्लम भी बंद हो जाएगी। आज से हमारे पास असली अखबार होंगे, 2012 के असली। जया भाभी आ रही है, जया भाभी कहीं जा रही है क्या? रुकना। अरे यार, अगर बाहर चली गई ना, इसे पता चल जाएगा 2012 नहीं 2018 है। बाय बाय, तू रुक। अब तू घबरा मत, मैं रुकता हूँ। देख रुक। जया जी कहाँ जा रही है आप? तुमसे मतलब? तुम मेरा प्रवचन बिना सुने ही जा रही हो, हमें बहुत दुख होगा बेटी। अरे लगता है तुम ये लेटर पोस्ट करने जा रही हो। लाओ हमें दे दो, हम जय को देंगे, वो पोस्ट कर देगा, है ना बेटा? लाई, मैं सॉरी। नहीं ज्ञानचंद जी, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं आपके प्रवचन के बाद चली जाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अरे तू यश चोपड़ा जी, तुम यश चोपड़ा जी को लेटर लिखी हो? हाँ, वो मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद है। उनकी नई फिल्म आ रही है ना, जब तक है जान, तो मैंने उन्हें लेटर लिखा है ये कहते हुए कि वो ऐसी फिल्में बनाए। काश वो ऐसी फिल्में बना पाते, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। बेटे तुम खांसी की दवा ले लो। वो अपनी फिल्म की रिलीज भी नहीं देख पाए। हाँ? क्या बात कर रहे हो ज्ञानचंद जी? वो फिल्म की रिलीज भी नहीं देख पाए? पाएंगे। हाँ, पाएंगे। भविष्य चाचा जी को भविष्य देखना आता है ना, तो ये इनकी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी मतलब जब तक है जान रिलीज होने के पहले ही यश चोपड़ा जी का देहांत हो जाएगा? जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा ना भी हो। ये तो भविष्यवाणी है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बस अभी लेटर पोस्ट कर। ये पढ़ के ऐसा शौक क्यों लग गया भाभी को? शौक? अभी से मैं लकड़ी का इंतजाम करती हूँ और जाके उसके हाथ पे मारती हूँ। हाँ, ये इतना क्या कर रही है? तो नहीं तो बोला उसको शौक लगा है, तो मैं लकड़ी तोड़ के वहां जाऊंगी ना। अरे वैसा शौक की बात नहीं कर रही है। फिर? अरे कुछ ऐसा ना खतरनाक न्यूज पढ़ने के बाद शौक लगता है ना, वैसे शौक की बात कर रही है मैं। अच्छा, लेकिन जय भाई ने तो बोला था कि आज असली न्यूज़पेपर आने वाला है। तो फिर ऐसी क्या असली न्यूज पढ़कर भाभी को शौक लग गया है? चल के पूछते हैं। बाबा, चल देखते। अच्छा देख। तू वो पढ़, मैं ये पढ़ती हूँ। अरे उर्मिला जरा मुझे वो पेपर देना ना। I'm sorry, हम तुम्हें ये पेपर नहीं दे सकते क्योंकि इस पेपर में गड़बड़ है। गड़बड़? कौन सी गड़बड़? गड़बड़ नहीं,
बड़बड़। अरे इस पेपर में सब बड़बड़ी है, कुछ सीरियस है ही नहीं, है ना? हाँ। तो हम ये पेपर एक्सचेंज करने जा रहे हैं। हाँ? हाँ, चल नहीं उर्मिला, मुझे ना यही पेपर चाहिए, प्लीज जरा दे दो ना। अरे नहीं दो ना, सुनो please, तो, please। मैं क्या अच्छा सुनो ना, अरे मैं उर्मिला, ये तूने क्या किया? क्या? तूने उसको वो पेपर दे दिया। जब मैं गड़बड़ करती हूँ ना तो बड़बड़ कर करके तू मेरा दिमाग चाट जाती है। तूने इतनी बड़ी गड़बड़ की, उसका क्या पता? अरे अगर मैं उसको पेपर नहीं देती ना तो उनको और शक हो जाता कि हम उनको पेपर काहे को नहीं दे रहे हैं, समझी? इसलिए मुझे पेपर देना पड़ा। अच्छा सुन, अभी जाके ये बात ना हमको पीसी अंकल और जय भाई को बतानी पड़ेगी। चल जल्दी चल 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 चल। जय भाई, वाट लग गई जय भाई, वाट लग गई। जल्दी चलो मेरे साथ, प्लीज जल्दी चलो। अरे पहले बात तो बताने दे मालपनी। बता भाई, गरीब घर में लोचा हो गया है। तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था आपको, कहा था अमीर घर में ब्रेकफास्ट करने की आप जिद मत कीजिए। जरूर लोखंडी जी ने कोई ना कोई झूठ पकड़ लिया होगा। भाई पगड़ी वाले अंकल की बात नहीं है, बात भाभी की है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जया की याददाश्त वापस आ गई हो? अरे 2012 से लेकर सीधी 2018 में आ गई हो। ए भगवान, ये वही साल है जिसमें उसने हमारे सारे झूठ पकड़ लिए थे। अरे नहीं अंकल, भाभी की याददाश्त वापस नहीं आई है। अरे तो हुआ क्या है उर्मिला, पता ना? हाँ बता रही। वो दीपक ने जो अखबार डालता है ना सुबह सुबह, आज भाभी वो अखबार पढ़ के एकदम ही ऐसे शॉक में आ गई थी और फिर बाबा ऐसे बोलते हुए ना वो पगड़ी वाले अंकल के पास पहुंच गई। मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप क्या घड़ी मुझे देखते रहते हो? मैंने बोला ना मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं रिएक्ट भी नहीं कर सकता। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन ना करो। अरे भगवान, शशांक, ये दीपक ने जरूर ऐसी कोई खबर छापी होगी जिसे पढ़ते ही वो चीखती हुई लोखंडी जी के पास चली गई। अरे इम्पॉसिबल डैड, इम्पॉसिबल। उसकी गड़बड़ से तंग आकर मैंने ऐसा प्लान बनाया था ना कि जया को रोज 2012 का असली अखबार मिलता रहे। तारीख में उसने गड़बड़ की होगी। 15 दिन पहले का या 15 दिन बाद का अखबार उसने दे दिया होगा जया को। करेक्ट, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा। भाई ऐसे ही कुछ हुआ है। अरे क्या पता क्या हुआ है यार, ऐसा लगता ना जब सब कुछ सेटल होने आया अचानक कोई ना कोई नई जंग शुरू हो जाती है। अब चलो लड़ने यार, चलो कट लो चलो। अरे चलो ना। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। काका क्या? कंघी तो करो। क्यों, ठीक नहीं है क्या? अरे देख, ये क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? अरे बाबा, आज से मैंने तय किया है कि सुबह सुबह पहले ज्ञानचंद जी का दर्शन करने का, बाद में दिन की शुरुआत करने का, ताकि दुर्घटना ना हो। हाँ। बाबा आपने अखबार पढ़ा? कहीं उस दीपक के बच्चे ने गलती से 2018 का अखबार तो नहीं डाल दिया? बाबा, यश चोपड़ा जी का देहांत हो गया है। अच्छा, ये सब कब हुआ? हाँ बेटी, क्या करे अभी। वो सिनेमा क्षेत्र का बहुत बड़ा आदमी था वो, है ना? क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा क्योंकि तुम उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, लेकिन भगवान की मर्जी के सामने किसी का नहीं चलता है बेटी, सब रुक जाता है। बाबा वो बात तो है, लेकिन आपको पता है कल ही ज्ञानचंद जी महाबापू ने ना इनके बारे में भविष्यवाणी की थी और आज ये सच भी हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.